नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल आज प्रकृति की गोद में बैठा हूँ। यहाँ पे थोड़ी दूर मंदिर भी है, पीछे एयरपोर्ट भी है, तो अगर आवाज़ें आएँ बैकग्राउंड में तो थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर आप प्रकृति की गोद में बैठोगे तो आवाज़ें तो आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आया हूँ आपके लिए स्वामी एंड फ्रेंड्स की फुल रिवीजन, यानी कि पूरे 9 पार्ट्स को 10 मिनट के अंदर बताता हूँ। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके पार्ट 9 तक आराम से पढ़िए। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि पूरी कहानी जल्दी से रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए ये वाला वीडियो है। शुरुआत करते हैं। स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन उसे ऐसे लोगों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है जिनके रोल चल रहा हो, दादा हों। तो उसका एक दोस्त है मणि, जो बहुत बड़ा दादा है स्कूल का। पूरे स्कूल वाले उससे डरते हैं, कांपते हैं उसके मारे, इसलिए मणि के साथ स्वामीनाथन को रहने में बड़ा मज़ा आता है। स्वामीनाथन के कुछ और दोस्त हैं, जैसे सोमू मॉनिटर है, शंकर मोस्ट ब्रिलियंट बॉय है, सैमुअल जो छोटा है पतला है उसको मटर बुलाते हैं, वो भी उसके दोस्त हैं। स्वामीनाथन को सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर आती है तो स्कूल से आती है, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस बिल्डिंग से बहुत नफरत करता है, खासकर मंडे से वो बहुत नफरत करता है, क्योंकि सैटरडे और संडे उसे एंजॉयमेंट मिलता है। तो वो बिल्डिंग से ज़्यादा मतलब उतना प्रेम नहीं रखता है जितना कि उसको अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ आनंद आता है। एक बार की बात है, वो स्कूल पहुंचता है, वहाँ पे मंडे का दिन था, जल्दी होमवर्क करता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसकी पिटाई पड़ती है। वेदांगम नाम के टीचर जो उसके क्लास टीचर हैं, उससे वो बहुत डरता है, वो ही उसे मारते हैं और बोलते हैं काम नहीं करके आए। इस तरह से स्कूल चल रहा है, मणि का रोल चल रहा है। एक नई पावर आती है क्लास में, यानी कि एक नया एडमिशन होता है, पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है। वो एसपी साहब का लड़का है और उसका नाम है राजम। उसने पूरे स्कूल में तहलका मचा दिया है कि हाँ मैं कोई हूँ, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जलता है तो वो है मणि। मणि सोचता है मैं इसको पहले दिन मज़ा चखा दूंगा और बताऊंगा कि मणि कौन है। और मणि उसको पहले ही दिन जैसे ही वो क्लास में आता है, कहीं नोचता है, कहीं मारता है, कहीं कुछ करता है, कहीं किक मारता है, लेकिन उसको वही जवाब दिया जाता है राजम के द्वारा जो मणि कर रहा था। मणि नोचता है तो राजम नोचता है, मणि मारता है तो राजम मारता है। इस तरह से जो मणि कर रहा था वही राजम भी कर रहा है। तो मणि को गुस्सा आती है, मणि बोलता है कि अगर दम है तो आ जाना नदी किनारे। नदी किनारे राजम को बुलाया जाता है, वहाँ पर दोनों की होता है महासंग्राम, लेकिन एंड मणि की हार से होता है। मणि हार जाता है और मणि सोचता है कि चलो अब दोस्ती करने में भलाई है, तो तीनों लोग बन जाते हैं दोस्त। तीनों लोग दोस्त तो बन गए, लेकिन क्लास के दूसरे लोग जलने लगे हैं और 2 ग्रुप बन गए हैं क्लास में। सोमू, शंकर, सैमुअल अलग हो गए हैं, तो इधर मणि और स्वामीनाथन अलग हो गए हैं। राजा में एक ऐसा लड़का है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखता है और सबसे दोस्ती रखता है। अब राजम बोलता है, जब दोस्ती हो चुकी है तो बोलता है कि मेरे घर पे आना कभी। मणि और स्वामीनाथन को घर पे बुलाया जाता है। मणि स्वामीनाथन वहाँ पे पहुँचते हैं, बंगले पे उसको रोका जाता है, लेकिन बाद में अलाउ कर दिया जाता है। वहाँ पे वो देखते हैं कि राजम का जलवा है, खिलौने हैं उसके पास, बहुत सारे बड़े बड़े खिलौने हैं, उसकी मम्मी के पास बहुत सारे गहने हैं, और राजम अपना जलवा दिखाने के लिए कुक के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। कुक से बोलता है ये लेके आओ, वो लेके आओ, जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए वो ऐसा करता है। उसके बाद यहाँ पर क्लास का माहौल दिखाया जाता है। क्लास में सभी लोग स्वामीनाथन से भयंकर जलने लगे हैं और स्वामीनाथन को राजम की पूंछ बुलाने लगे हैं। एक दिन मणि और राजम दोनों एब्सेंट थे। उस दिन स्वामीनाथन को सब लोगों ने टेल यानी कि पूंछ बुलाया था। उसको संग में खिलवाया नहीं था, सब लोग खेल रहे थे, लेकिन स्वामीनाथन को नहीं खिलाया गया था क्योंकि वो राजम की पूंछ बन गया था। तो सब लोग उसे चढ़ा रहे थे। उसने ऐसा कन्फर्म किया सोमू से। सोमू ने बोला तेरे से ही तो सब लोग राजम की पूंछ बोलते हैं। इससे स्वामीनाथन को बड़ा गुस्सा आया और उसको लगा मैं राजम की पूंछ हूँ। भयंकर टेंशन में चला गया। टेंशन में घर पे उसका मन नहीं लगा। उसने नाव बनाई, नाव जाके उसने उसमें बहा दी और इस तरह से उसने टाइम पास किया। और दूसरे दिन उसने सोचा कि ये लोग मेरे साथ आएंगे, तो दूसरे दिन हुआ भी ऐसा ही। स्वामीनाथन के साथ राजम और मणि आ चुके थे। उसने मणि से बोला मणि ये लोग मेरे को राजम की टेल बोलते हैं। बोला आप बोले तब बताना। अब राजम एक दिन बोलता है कि मेरे को भी तो अपने घर बुलाओ। तो मणि स्वामीनाथन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं बुलाऊंगा। स्वामीनाथन राजम को अपने घर पे बुलाता है। वहाँ पे दादी के बारे में बताया गया है। दादी एक कोने में रहती हैं, इल वेंटिलेटेड एरिया है, यानी कि अंधेरा सा है। वहाँ पे बड़ी तम्बाकू, उनकी लौंग, इलायची
बगल में रखी हुई है और दादी वहाँ पर रह रही हैं। स्वामीनाथन ने सख्त निर्देश दे दिए थे कि कोई भी बाहर मत निकलना जब राजम आए। स्वामीनाथन ने पापा का रूम यूज किया था अपने जलवा दिखाने के लिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, राजम का अगर बड़ा घर है तो मेरा भी कमज़ोर नहीं है। तो इस तरह से राजम के घर पे एंट्री होती है। दूसरे दिन वो देखता है जैसे ही स्वामीनाथन अपने स्कूल पहुँचता है और क्लास में उसके लिए टेल लिख दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में, राजम की पूँछ लिख दिया जाता है। उसे गुस्सा आती है, वो जाता है और एक देता है किसमें, सैमुअल में, यानी कि उस मटर में। मटर बोलता है मैंने नहीं किया, शंकर ने किया है। वो जाता है और शंकर में एक देता है मिला के। शंकर गुस्सा आती है, शंकर मारता है स्वामीनाथन को, भयंकर लड़ाई हो जाती है, पेंडोमोनियम हो जाती है क्लास में, यानी उथल पुथल मच जाती है। और जब टीचर आ जाते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई रुकती नहीं है, ग्राउंड में पहुँचती है। ग्राउंड में मणि और सोमू में लड़ाई हो जाती है इसके पीछे, और भयंकर लड़ाई होने लगती है। तीनों जाके पहुँचते हैं, स्वामीनाथन, सैमुअल और शंकर, और प्रिंसिपल सर को बुला के लाते हैं, तब जाके ये लड़ाई खत्म होती है। इस तरह से 2 धड़े बन चुके हैं, भयंकर लड़ाई हो चुकी है दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप के बीच में। इस लड़ाई को अंत करवाता है राजम, जो सोचता है कि अ फ्रेंड इज इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, यानी कि जो जरूरत काम आए वही तो दोस्त होता है। तो राजम सोचता है इन दोनों ग्रुप में मैं दोस्ती कराऊंगा। दोनों ग्रुप को अलग अलग बुला लिया जाता है, मणि और स्वामीनाथन को भी बुला लिया जाता है, और सोमू, शंकर और सैमुअल को भी बुला लिया जाता है। वहाँ पर स्वामीनाथन और मणि बिल्ली और कुत्ते की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरे दुश्मन यहाँ पे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आती है और मणि वहाँ से जाने लगता है। लेकिन राजम रोकता है और बोलता है वाह क्या एक्टिंग की है, और सबको बैठाता है और उनको फ्रेंडशिप के ऊपर इंप्रेसिव लेक्चर देता है। बोलता है कि अगर दुश्मनी रखोगे तो नरक मिलेगा, और नरक में नंगे करके आपको मारा जाता है, नरक में गर्म पानी में खौलते हुए फेंका जाता है, नरक में गर्म ऑयल यानी कि गर्म तेल में फेंका जाता है। बहुत सारी सजाएं मिलती हैं। दोनों सब लोग थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं कि ऐसा है, हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनको खिलौने भी दिए जाते हैं कि सब लोग दोस्ती करो और खिलौने हम सब लोग खेलेंगे साथ में। इस तरह से सब में हो जाती है दोस्ती। फिर स्वामीनाथन के घर पे एक छोटा सा बच्चा यानी कि स्वामीनाथन का भाई हुआ है, वहाँ पे वो सीन दिखाया गया है। वहाँ पे बहुत चहलकदमी मची हुई है रात में, और सभी लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। दादी माँ इंतजार कर रही है कि क्या होने वाला है। लेडी डॉक्टर आती है, हॉल में खड़ी होती है, बहुत सारे सामान मंगाती है और बच्चा हो जाता है। स्वामीनाथन का नया भाई आ चुका है। स्वामीनाथन उसको सबसे पहले जब देखता है उसे बड़ा बेकार लगता है, कैसा बच्चा है ये, लाल लाल सा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ उसे बड़े अच्छे लगते हैं। जब वो मटर से यानी कि पी से इस बारे में बात करता है तो पी बोलता है अरे सब बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं, बड़े होकर सब अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से वो धीमे धीमे बड़े होने लगता है। स्वामीनाथन को अच्छा लगने लगता है। स्वामीनाथन अपने छोटे भाई को खिलाता है और बोलता है बोलो स्वामीनाथन, बुलवाने की कोशिश करता है। क्रेडल में झूल रहा होता है तब उसे खिलाता है, और धीमे धीमे 6 महीने का हो जाता है। इधर एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। राजम अपने पहली बेल पे आता है और लास्ट बेल पे चला जाता है। शंकर अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, सोमू अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, मणि जुगाड़ में लगा हुआ है कैसे पेपर आउट हो जाए, और वो अपनी जुगाड़ के लिए एक भट्टे खरीदता है और भट्टे को सीधे अपने क्लर्क को देने जाता है कि हमें पेपर दे दो सर, मैं आपको भट्टे दूंगा। लेकिन क्लर्क उल्लू बना देते हैं और बोलते हैं ये कर लेना, वो उसी में लग जाते हैं। जब वो एटलस में देखता है स्वामीनाथन तो उसे लगता है कि पूरी पृथ्वी की फ़ोटो कैसी दिखाई दे रही है, वो कौन फ़ोटो खींचने गया होगा इस पूरी पृथ्वी की। बहुत सारे दिमाग में उसको आते हैं। ये दोनों के दोनों तैयारी कर रहे हैं कि हम फर्स्ट आएंगे क्योंकि पेपर आउट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर बिल्कुल जस्ट आने वाले हैं, दूसरे दिन पेपर है। स्वामीनाथन लिस्ट बना के कि मुझे एक पेन चाहिए, एक पैड चाहिए, एक क्लिप चाहिए, मतलब जो भी है वो सारी लिस्ट बना के पापा जी के पास जाता है। पापा जी उसे डांटते हैं कि क्या ज़रूरत है तुम्हें, क्या तुम्हारे स्कूल में टेबल नहीं है तो पैड लेने के लिए आ गए। पापा जी काट देते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको दे देते हैं। एग्ज़ाम शुरू होते हैं, लेकिन ये क्या, जो उन्होंने पढ़ाई की थी कुछ नहीं आया, पढ़ाई ही नहीं की थी तो आएगा कहाँ से। और एग्ज़ाम का लास्ट पेपर आ जाता है। उस दिन उनका जो पेपर होता है उसमें एक कहानी बताई जाती है, उस कहानी के 2 मोरल बताए जाते हैं। स्वामीनाथन मोरल में बड़ा कन्फ्यूज होता है कि मैं कौन सा मोरल लिखूं, लेकिन वो लिख के आता है कि द लव ऑफ कॉस्ट गोल्ड बैंगल कॉस्ट वंस लाइफ। इस तरह से वो क्या करता है, पूरी स्टोरी को वहाँ पे पूरी मोरल को एक ही लाइन में लिख के चला जाता है। एंड में स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली हैं और प्रिंसिपल सर आते हैं और सबको लेक्चर देते हैं कि बेटा छुट्टियों को बर्बाद मत करना, आपको पढ़ना है। जैसे ही लेक्चर प्रिंसिपल का ख़त्म होता है और यहाँ पर मणि शुरुआत कर देता है अपना ऊधम और सबकी इंक बोतल छुड़ा लेता है, पेन छुड़ा लेता है, रबड़ छुड़ा लेता है, तोड़ देता है, इंक बोतल एक दूसरे के ऊपर डाल देता है और एंड में खुद अपनी इंक बोतल अपने ऊपर डाल लेता है और डार्क सर्कल बना लेता है इंक बोतल से। इस तरह से मणि ऊधम करके बोलता है सबसे, जाओ स्कूल के प्यून सिंग्राम की पगड़ी लेके आओ, उसको रचेंगे, उसको हम लोग रंगेंगे। और सब लोग जाते हैं सिंग्राम की तरफ, लेकिन सिंग्राम लठ लेके पीछे भागता
होता है और सबको भगा देता है, तितर-बितर कर देता है। इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकृति गोद में आपको भी ये रिवीजन बड़ा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरों को भी शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।